सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मेडिसिन। इसकी जो प्रूवर है वो रूबिनी और कैक्टेसी फैमिली की मेडिसिन है। इसको नाइट ब्लूमिंग सेरस भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करें तो जो ये जो मेडिसिन है होम्योपैथी में किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, डॉक्टर रूबिनी फ्रॉम द इटली। और इसका जो मदर टिंचर है वो यंग टेंडर ब्रांचेस एंड फ्लावर्स से बनाया जाता है। इसका जो है ये एक्शन जो है वो कैनाइट से भी मेच खाता है, मतलब कि जनरल रिगर हो गया, हीट के साथ उसको रिगर देखने को मिले, साथ में स्वेटिंग देखने को मिले, पेन, हेमरेज, एक्यूट कंजेशन, हेड एंड चेस्ट का, तो इन सब कंप्लेंट्स में ये एकोनाइट से रिजेंबल होती है। साथ में ये जो मेडिसिन है ये इसको एकोनाइट से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि वीकनेस और वाइल एकोनाइट वीकनेस द नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। तो कैक्टस नेवर डज, तो मतलब इस तरीके की नर्वस वीकनेस कैक्टस में नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे स्पेयर ऑफ एक्शन इसका हार्ट पे होता है मेनली, तो ब्लड वेसल्स पे, यूट्रस पे, ओवरी पे, और साथ में हेड एंड बॉडी पे जनरल एक्शन रहती है। पैथोजेनेसिस, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है ऑल टाइप ऑफ ओवर एक्शन ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट में ओवर एक्शन देखने को मिलेगी, प्रोड्यूस करेगी। और साथ में नर्वस पल्पिटेशन दे प्रोड्यूस करती है, हाइपरट्रोपी प्रोड्यूस करती है, वेलुलर डिसीज जो होती है, हाइपरट्रोपिक डिसीज, हार्ट डिसीज हो गई, वेलुलर डिसीज हो गई, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, क्रोनिक पल्पिटेशन हो गई, ये सब डिसीज ये प्रोड्यूस करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या है, तो प्लेथोरिक है, फुल ब्लडेड पर्सन रहेगा। इसमें जो पर्सन है वो उसमें प्लेथोरा रहेगा, वीनस ब्लड एक्सेस में रहता है, ब्लड एक्सेस में। इसमें टेम्परामेंट, इसमें सेंगुइन टेम्परामेंट है, यही एकदम फेस इसका कैसा रहेगा, रेड रेड रहेगा, ब्लड जैसा लाल रहेगा, और ब्लड एक्सेस में ही अपन देख ही चुके बिना, इसमें प्लेथोरिक है। हीट एंड कोल्ड के साथ रिलेशन देखिए तो नाइडर और नॉट चिली। मियाज़म इसका सोरा। इसके गाइडिंग सिम्टम्स तो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंजेशन, 3 सी प्रोड्यूस करती है। देखो, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी जकड़न, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है मसल्स, यूट्रस वगैरह पे काम करके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल्स को, और कंजेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो यूट्रस, थ्रोट, चेस्ट, ब्लैडर, रेक्टम, इन सब में कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन प्रोड्यूस करती है ना। और इसका जो होल बॉडी पे कैसा फील होगा, जैसे कि केज्ड, एंड ईच वायर इज़ बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, मतलब कि वायर से उसको बांध दिया गया हो, और टाइटर एंड टाइटर, अच्छे से टाइट बांध दिया गया हो, इस तरीके का उसको फीलिंग रहती है। चेस्ट में उसको ऑपरेशन टाइप का फील रहेगा, जैसे कि किसी ने भारी वजन रख दिया हो, इस तरीके का सेंसेशन रहता है, ग्रेट वेट लाइक सेंसेशन। और ऐसा लगता है जैसे कि आयरन बैंड प्रिवेंटर नॉर्मल ब्रीदिंग एंड मोशन, मतलब कि आयरन बैंड रख दिया हो इसके ऊपर, उससे प्रिवेंट, उसका डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, मोशन नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। इसको कोट ऐसा सेंसेशन रहता है जैसे कि लोहे के हाथों से उसके चेस्ट में जकड़ लिया हो, है ना। तो इस तरीके का भी रहता है, जैसे अनक्लेप्स, है ना, हाथ का ओपन हाथों से वो क्लैप्स कर रहा है, वो जकड़ रहा है और फिर खोल रहा है, तो इस तरीके का सेंसेशन भी रहता है आयरन बैंड वाला हार्ट में। और इसको ना साथ में ये जो चौथा पॉइंट लिखा है इसमें ये लिखा हुआ है कि सेंसेशन ऑफ कोर टाइटली टाइड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट मार्किंग अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम विद हार्ट, मतलब कि डायफ्राम हार्ट का अटैचमेंट के साथ इस तरीके का लगता है कि लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट में उसको टाइटली बांध दिया गया हो, इस तरीके का सेंसेशन रहता है। और इसमें साथ में ये भी रहता है कि फ्लटरिंग पल्पिटेशन डे एंड नाइट, है ना, पल्पिटेशन वगैरह में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि डे एंड नाइट में पल्पिटेशन हो, वॉकिंग से पल्पिटेशन जो है वो बढ़ जाए, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से बढ़ जाए, तो ये ठीक है, ये सोच सकते हैं। और साथ में पेन्स जो है वो हर जगह पेन होते हैं, डार्टिंग एंड स्प्रेनिंग टाइप के पेन होते हैं, और साथ में लाइटनिंग टाइप के पेन रहते हैं। और इसमें साथ में हेमरेजिक टेंडेंसी भी रहती है, इसको वेन से हेमरेज होगा, इसको नोज से हेमरेज होगा, वो लंग्स से, स्टमक से, रेक्टम, ब्लैडर, सब जगह हेमरेजिक रहेगा। कैक्टस जो है ये क्या करती है, इसके अलावा वीकनेस एंड कोल्डनेस प्रोड्यूस करती है ना। एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस देखने को मिलेगी, कोल्डनेस देखने को मिलेगी हार्ट डिसीज़ के साथ, वर्टाइगो देखने को मिलेगा, डीप ब्रीदिंग के साथ अगर इसको वर्टाइगो रहता है। और ड्रीम्स कैसे रहेंगे, तो इसको टेलिंग डाउन ड्यूरिंग स्लीप, है ना। तो
इसको इस तरीके का रहता है, रेलिंग डाउन ड्यूरिंग स्लीप, है ना, इस तरीके के इसको ड्रीम आते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फॉलिंग डाउन लिखा है। तो यहाँ पे है ना, जो इसके ड्रीम किस तरीके के रहते हैं, जैसे कि कहीं गिर गया हो, इस तरीके के ड्रीम आते हैं फॉलिंग डाउन के। और साथ में इसको फियर ऑफ डेथ भी रहता है ना, फियर ऑफ डेथ भी रहता है इसको। मतलब कि इसको डर किस तरीके का रहता है कि डिसीज़ इनक्योरेबल है, जैसे आर्सेनिक मालबम को लगता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो लाइंग डाउन से सेशेस हो जाता है, लाइंग डाउन से मेंस्ट्रुअल फ्लो इसका रुक जाता है। बोविस्टा कास्टिकम में भी इसी तरीके की कंप्लेंट देखने को मिलती है लीलेम्टिक में। और मेकफॉस में इसका रिवर्स होता है जस्ट अपोजिट, और अमोनियम का क्रियोसोट में भी। पीरियोडिसिटी जो है वो वेल मार्क रहेगी इसमें, और 11 AM 11 PM पे सिम्टम्स उसके पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, रिटर्न होते हैं सारे, जो बहुत सारे सिम्टम जो है वो एग्रावेट हो जाते हैं लाइंग डाउन से, है ना। और इसको एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो इसको एलिमेंट जो है रोमेटिज्म, सन, डैम्प वेदर, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, इससे एलिमेंट्स आए काजेज ऑफ डिसीज। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसमें रोमेटिज्म रहेगा, वैसा लगता है जैसे हार्ट को क्लैप्स एंड अनक्लैप्स वाला सेंसेशन, यानी आयरन बैंड से उसको जकड़ रहा फिर खुल रहा, इस तरीके का सेंसेशन रहता है। और साथ में इसको नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पाता है, बॉडी जो है उसको केस जकड़न फील होती है। साथ में इसको पेन का कैरेक्टर कैसा रहेगा, तो प्रिकिंग नेचर के रहेंगे, पेन प्रिक कर रहा जैसा उस तरीके का, चेस्ट पे ऐसा लगता है जैसे कोई वजन रख दिया हो। और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, डिस्पनिया होने लगता है लेस एक्सर्शन के बाद। देन इसके बाद आता है ठीक है, इसका कैरेक्टर हो गया, डिस्पनिया वगैरह हो गया। उसके बाद डल हेवी पेन बना रहता है, डल हेवी पेन रहता है ना, सफोकेशन होता है रेस्पिरेशन में। और पल्स जो है क्विक रहेगी, थ्रोबिंग पल्स रहेगी, टेंस एंड हार्ट पल्स रहेगी। कभी कभी फीबल भी हो जाती है, मतलब बिल्कुल मिलती ही नहीं है। पेन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, हार्ट के अपेक्स में होते हैं, शूटिंग डाउन टू लेफ्ट आर्म एंड टू द एंड ऑफ द फिंगर्स। पेन जो है वो एक्जिला के अराउंड होते हैं, स्केपुला के अराउंड होते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में। और एंडोकार्डियल मरमर भी देखने को मिलते हैं एक्सेसिव इम्पल्स के साथ, और पेरिकार्डियल डलनेस के साथ। राइट वेंट्रिकल में इन्लार्जमेंट भी रहता है। इसके बाद पल्पिटेशन देखने को मिलते हैं वर्टिगो के साथ, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है वर्टिगो के साथ। देन उसके बाद पल्पिटेशन जो है उसके बाद क्या होता है कि पल्पिटेशन इज प्रिसीडेड बाय रम्बलिंग इन स्टोमक। पल्पिटेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग काज्ड बाय अनफॉर्चुनेट लव, इसकी वजह से पल्पिटेशन होने लगते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग से पल्पिटेशन देखने को मिलते हैं। इसकी मोडालिटीज़ हार्ट कंप्लेंट की देखें तो इसको वॉकिंग, नाइट, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, और आफ्टर ईटिंग से एग्रावेशन, एम्बुलेशन, इसको स्लीप, रेस्ट, फ्रेश एयर, ओपन एयर से। और इसके साथ में इसको ब्लूनेस ऑफ द फेस, हॉट हेड एंड हैंड्स, आइसी कोल्ड फीट, पैर जो है आइसी कोल्ड रहेंगे, बाकी जिसका हेड जो है और हैंड है वो कैसे रहेंगे, हॉट रहेंगे। इसके बाद जो है फीवर, तो रोमेटिक फीवर रहता है, इंटरमिटेंट फीवर में अच्छे काम करती है। काजेशन क्या है, सन एंड डैम्प वेदर, और टाइम इसका 11 AM 11 PM, पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। इसके बाद स्लाइट चिलीनेस देखने को मिलती है 10 AM पे, 10 AM पे। और कैरेक्टर जो है उसका किस तरीके का रहेगा, चिलीनेस जो है वो कैटरिंग ऑफ द टीथ, जैसे कि दांत भी उसके कटकटाएंगे। और साथ में इसको चिलीनेस जो है वो कवरिंग से रिलीफ नहीं मिलता है, बर्निंग हीट बनी रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है सांस लेने में। और स्क्रॉचिंग हीट एट नाइट विथ हॉट फेस के साथ उसको देखने को मिलेगा इस तरीके का। और इंटरमिटेंट फीवर जो है क्वार्टिडियन टाइप के रहेंगे, है ना, मलेरियल टाइप के जो फीवर आते हैं वो। और इसके साथ में इसको क्या होता है कि हीट जो है वो किसमें, हीट फाइनली टर्मिनेट हो जाती है किसमें, प्रेस्पिरेशन, पसीना आएगा हीट के बाद, स्टेज के बाद। और कोल्डनेस जो है वो वापस आ जाती है, आइसी कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट, आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती है हैंड एंड फीट की। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे कन्कोमिटेंट क्या है, तो डिस्पनिया रहता है इसके हार्ट का फीवर के साथ, कोमा, स्टुपेफेक्शन, मतलब अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। और इसके साथ में उसको मिडनाइट में इनस्टेबिलिटी रहती है।
थ्रस्ट रहती है अनकंचेबल, जैसे कोनाइट में थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लार्ज क्वांटिटी की रेस्पिरेशन होने लगता है फीवर के साथ। और जनरल मोडालिटीज़ तो वही, इसको 11 AM 11 PM पे इसको एग्रावेशन है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से एग्रावेशन है, एमुलेशन, बैरेस्ट, ओपन एयर, फ्रेश एयर, स्लीप।